अब हम मैटर की डेफिनेशन कैसे देंगे? तो मैटर की डेफिनेशन हम देंगे एनीथिंग पर, यानी कि एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। देखिए मैटर, तो मैटर क्या हुआ कि कोई भी चीज जिसमें मास हो और स्पेस ऑक्यूपाई करती हो। फॉर एग्जांपल देखिए कि मेरे पास डस्टर है, इस डस्टर में लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों मौजूद है, जिसकी वजह से इसमें वॉल्यूम है और मास भी है, तो ये मैटर हुआ। इवन हमारे अंदर भी स्वयं हम, आप और ये पूरी दुनिया में जो भी कुछ चीज है जिसमें मास है और वॉल्यूम है, वो सब मैटर है। अब बात आती है कि इस मैटर को कैसे क्लासिफाई करें, क्योंकि साइंस के अंदर चीजों को क्लासिफाई करना बहुत जरूरी है। अगर क्लासिफाई नहीं करेंगे तो स्टडी करना बहुत हार्ड हो जाएगा। तो हमने मैटर को दो तरीके से क्लासिफाई किया, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड ऑन द बेसिस ऑफ केमिस्ट्री। तो देखिए फिजिकल बेस्ड, फिजिकल बेस्ड, और दूसरा क्या किया हमने, केमिकल बेस्ड। अब फिजिकल बेस्ड में क्या होता है कि देखिए फिजिक्स कहती है कि जो भी चीज हमारे चारों ओर है उसको हम 5 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। क्या है? सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड बीईसी और प्लाज्मा। लेकिन मैं फिलहाल यहां पर 3 लिखूंगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस। चलो ये तो समझ में आ गया फिजिकल बेस पर। यही चीज है जो हम अपने चारों ओर देख रहे हैं, इवन हम भी या तो इसमें आते हैं या इसमें आते हैं या इसमें आते हैं। अब केमिस्ट्री क्या कहती है केमिकल बेस्ड पर? तो केमिस्ट्री कहती है कि भाई जो भी चीजें हमारे चारों ओर, हम उनको ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। नंबर 1 प्योर और दूसरा इम्प्योर, या कहोगे आप मिक्सचर। मिक्सचर यानी कि प्योर में क्या आएगा? प्योर का मतलब बिल्कुल प्योर, जिसमें कोई मिलावट ही नहीं किसी टाइप की चीजें में। तो प्योर में क्या आएगा? प्योर दो टाइप के होते हैं फिर हमारे। एक तो होगा हमारा एलिमेंट और दूसरा हो कंपाउंड। कंपाउंड हमारे जो एलिमेंट हैं वो कितने टाइप में डिवाइड होंगे, कितनी कैटेगरी में डिवाइड होंगे? तो ये होंगे हमारे 3 टाइप में। नंबर 1 मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। मेटलॉइड, मेटल क्या हो गया? जैसे कि एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। नॉन मेटल गैसेस जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। और मेटलॉइड क्या हो गया? जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम। तो ये इस टाइप के हो गए। अब कंपाउंड, कंपाउंड में कितना करोगे आप? कंपाउंड भी दो टाइप से डिवाइड होंगे, यानी कि दो कैटेगरी में बनेंगे इनकी। नंबर 1 ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा इन ऑर्गेनिक। ठीक है, तो ये हमारे कंपाउंड हो गए, यानी कि वो मटेरियल जो प्लांट और एनिमल से मिलते हैं उसको कहेंगे ऑर्गेनिक, और जो प्लांट एनिमल को छोड़ करके नेचर में जहां से भी मिलते हैं उसको कहेंगे इनऑर्गेनिक। अब आते हैं इम्प्योर। तो इम्प्योर यानी कि मिक्सचर, ये दो टाइप के रहेंगे आपके। नंबर 1 होमोजीनियस और दूसरा हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस में क्या है? जैसे कि आपने पानी लिया, उसके अंदर कुछ नमक डाल दिया, घोल दिया, होमोजीनियस। पानी लिया, चीनी घोल दी, पूरी तरह से घुल गई, होमोजीनियस। तो ये वो हो गया होमोजीनियस।
तो इसका आगे क्लासिफिकेशन नहीं है। इसका देखिए हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस को आप दो कैटेगरी में यानी कि दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हो। नंबर 1 कॉलॉइड्स और नंबर 2 सस्पेंशन। सस्पेंशन। अब देखिए इन तीनों में फर्क समझ लीजिए। ये तो मैंने आपको बता ही दिया। यानी कि अगर आप होमोजेनियस की बात करें तो इस मिक्सचर में आपको जो आपने घोला है यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट, यानी कि जो चीज घुल जाती है किसी दूसरी चीज में, तो जो घुलने वाली चीज है वो आपकी क्या कहलाएगी? सॉल्यूट। और जो घुल लेती है वो सॉल्वेंट बन गया आपका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में आप सॉल्वेंट और सॉल्यूट को पता नहीं कर सकते कि कहां पर है, मतलब बिल्कुल होमोजीनियस, बिल्कुल यूनिफॉर्म मिक्स हो जाते हैं। कॉलॉइड्स में क्या होता है? कॉलॉइड्स में भी ऐसे होता है, लेकिन इसके अंदर खास बात क्या होती है कि जैसे मान लो मैं एक ऐसे बॉक्स बना देता हूं, उसमें दिखाता हूं कि इसके अंदर ये जो आपको इनविजिबल दिखाया कुछ ना कुछ है। ऐसे मान लीजिए पानी है बिना कलर का, मतलब कुछ ना कुछ मान लीजिए इस तरीके से। अब इसके अंदर आपने दूसरी चीज घोली यानी कि सॉल्यूट, तो वो क्या होगा? वो यूनिफॉर्मली ऐसे करके यूनिफॉर्मली होगा, ठीक है, और ये दिखाई नहीं देगा, लेकिन घुलेंगे भी नहीं। इसमें घुल गए थे, इसमें घुलेंगे नहीं, मतलब इसमें ज्यादा फर्क नहीं है। बस इसमें ये है कि इसके अंदर घुल गए, दिखाई भी नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल होमोजीनियस। ये भी होमोजीनियस जैसा ही है, लेकिन इसमें ये पार्टिकल घुलेंगे नहीं और ना ही नीचे बैठेंगे, जैसे यहां भी नहीं बैठ रहे हैं। तो ये फर्क है। फिर यहां पर क्या सस्पेंशन में, सस्पेंशन में भी एक बॉक्स बनाकर दिखा देता हूं। तो ऐसे यहां भी मान लीजिए कि जो इनविजिबल यहां पर दिखाई दे रहा है कुछ ना कुछ मैटर है, और इसमें आपने कुछ घोला, तो वो क्या कि जब आपने शुरू में घोला तो वो सब तरफ दिखाई दे रहा है ऐसे करके, लेकिन जल्द ही थोड़ी देर में वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। एग्जाम्पल कि आपने पानी के अंदर कुछ चौक ले ली या सैंड ले ली, आपने उसको घोला, तो जब तक घोल रहे हो या आटा आपने घोला तो वो पूरी तरह से आपको दिखाई दे रहा है टॉप टू बॉटम, लेकिन थोड़ी देर बाद वो सेटल डाउन हो जाता है। ये कहलाता है सस्पेंशन। तो सस्पेंशन का एग्जाम्पल क्या है कि देखिए, जैसे कि आपने पानी लेना है, उसके अंदर आटा घोल दो, तो जब तक आटा आपने घोल रहे हो तो ऊपर से नीचे तक दिखाई दे रहा है, बिल्कुल बढ़िया वाली बात है। थोड़ी देर में बैठ जाएगा, तो वो सस्पेंशन है। पानी में मिट्टी ले लो, घोल दो, जब तक घुल रही है वो, आप घोल रहे हो, हिला रहे हो, तो पूरी तरह से दिखाई दे रहा है यूनिफॉर्मली, लेकिन थोड़ी देर में वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी। और ऐसे ही दवाई की शीशी होती है, उस शीशी में जो मिक्सचर होता है उसमें वो नीचे बैठा हुआ दिखाई देता है, बहुत सारी शीशियों में दिखाई देता है, तो वो भी सस्पेंशन होती है। तो ये आपने इस तरीके से देखा। तो आपने देखा कि मैटर की डेफिनेशन क्या है, वो आपने समझ ली। तो देखिए फिजिक्स में हम मेनली क्या पढ़ते हैं? एक तो मैटर पढ़ते हैं, दूसरा क्या पढ़ते हैं? सब्सटेंस पढ़ते हैं, अगला पढ़ते हैं मटेरियल। ठीक है, तो मैटर, सब्सटेंस, मटेरियल। और क्या पढ़ते हैं? और क्या पढ़ते हैं? क्वांटिटी। क्वांटिटी। तो आपने देखिए मैटर समझ लिया, अब समझते हैं सब्सटेंस। तो देखिए आपने मैटर समझ लिया, अब समझते हैं सब्सटेंस। सब्सटेंस क्या होता है? तो सब्सटेंस होता है प्योर मैटर, यानी कि प्योर मैटर, यानी कि ये जो है क्या, ये वाला पार्ट, ये पूरा का पूरा आपका सब्सटेंस ही है। यानी कि मैं इसको ऐसे करके सर्कल में बना देता हूं, एक घेरे में बना देता हूं, तो ये जो सब कुछ है ये आपका सब्सटेंस है। तो सब्सटेंस की खास बात क्या होती है, प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसके जो कंपोजिशन है वो डेफिनेट होते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखिए, क्या क्या एग्जांपल होते हैं प्योर के, जैसे कि देखो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर, सल्फ्यूरिक एसिड। तो आप देखेंगे कि ये एलिमेंट है दोनों, जबकि ये कंपाउंड है और सभी प्योर हैं। तो इनके अंदर, इसमें तो ये तो प्योर एक ही टाइप के एटम से बने हुए हैं, ठीक है, लेकिन ये देखो ये दो टाइप के एटम से बना हुआ है, ये तीन टाइप के एटम से बना हुआ है, तो इनमें कंपोजिशन फिक्स रहेगा, तो इसको बोलते हैं डेफिनेट कंपोजिशन। लेकिन इनकी सबकी प्रॉपर्टी अपनी अपनी बनी रहेगी, इनकी प्रॉपर्टी की पूरी पूरी प्रॉपर्टी आपस में किसी से मैच नहीं करेगी, उसको बोलते हैं डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज। तो जो सब्सटेंस होते हैं वो प्योर होते हैं, नंबर एक प्योर होते हैं सब्सटेंस, नंबर दो उनकी जो
डेफिनेट कंपोजिशन होती है और डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज होती है। ये 3 बातें होती हैं। तो ये हो गया तुम्हारा सब्सटेंस। तो आपने मैटर समझ लिया, सब्सटेंस समझ लिया। अब आते हैं हम लोग मटेरियल। तो देखिए मटेरियल क्या है कि ये जो आप पूरा दिखाई दे रहे हो, ये चार्ट पूरा मैंने बनाया है, ये पूरा का पूरा आपका मटेरियल ही है, लेकिन थोड़ा सेंस बदलना पड़ेगा। मटेरियल का मतलब होता है कि वो मैटर जिससे आप दूसरी चीजें बना सकते हो, यानी कि ऑब्जेक्ट बना सकते हो जिसको आप यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ईंटें बनाने के लिए आपको पानी चाहिए, मिट्टी चाहिए और कुछ मात्रा में आपको दूसरे सब्सटेंस भी चाहिए, जैसे कि मेनली उसके अंदर जो होता है चूना चाहिए, और भी चाहिए होता है, लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। फिलहाल मैं ये मोटी मोटी बातें बता दी। तो मतलब ये जो आपका पानी है, सैंड है यानी कि मिट्टी है और चूना है, ये मिलाकर के ईंट तैयार हो गई और इसको पकाया आग में, तो आग क्या होती है? गैस होती है, तो वो भी मैटर है। तो ये सभी मिलकर क्या है? ये मटेरियल है। यानी कि मटेरियल से क्या होता है कि चीजें बनती हैं। तो ब्रिक्स बन गई, तैयार हो गई, तो ब्रिक कहलाएगी आपकी ऑब्जेक्ट। तो मटेरियल क्या हुआ कि वो मैटर जिससे आप ऑब्जेक्ट बना सकते हो। तो इन सब से आप जो पूरा दिखाई दे रहा है, ये पूरा मैटर, इससे आप कुछ ना कुछ बना सकते हो। अब जब ईंट तैयार हो गई, तो ईंट से आप मकान बनाइए, दुकान बनाइए, बिल्डिंग बनाइए, ठीक है। तो फिर ईंट यहां पर खुद एक मटेरियल बन जाती है, यानी कि वो खुद एक ऑब्जेक्ट थी, लेकिन अब वो यूज के हिसाब से अब वो खुद एक मटेरियल बन गई। तो ऐसे करके मटेरियल की डेफिनेशन थोड़ी मैटर से डिफरेंट होती, वरना होती तो सब यही चीजें हैं, ठीक है। तो ये फर्क है आपका मैटर और मटेरियल में। अब आते हैं क्वांटिटी क्या होती है, मेन टॉपिक, जब यहां से फिजिक्स आगे बढ़ेगी। तो क्वांटिटी क्या होती है ना? तो क्वांटिटी क्या होती है कि जो मैटर है ना, उसकी प्रॉपर्टी होती है। यानी कि ये वो प्रॉपर्टी होती है जिसको मेजर करके उसको क्वांटिफाइड किया जाएगा। यानी कि एग्जांपल देखिए कि जैसे कि मेरे पास ये एक रॉड है, तो मुझे इस रॉड की लंबाई नहीं पता है कितनी लंबाई है, लेकिन है तो मैटर ना। तो मुझे इस मैटर की लंबाई पता करने के लिए, और लंबाई क्या है? क्वांटिटी है। तो क्वांटिटी क्या है? किसी भी मैटर की प्रॉपर्टी है। अब देखिए, प्रॉपर्टी किसी भी चीज की विजिबल नहीं होती, यानी कि आप इसे आंखों से नहीं देख सकते। आप आंखों से देख करके इसका अंदाजा लगा सकते हो कि ये इतने सेंटीमीटर होगी, लेकिन वो एक अनुमान होगा। अनुमान कभी सही हो सकता है और बहुत सी जगह गलत भी हो जाता है। तो हम अनुमान की बात फिजिक्स में नहीं करते, ठीक है। फिजिक्स बिल्कुल 100% चीज को फाइंड करना चाहती है, तो उसके लिए मेजरमेंट बहुत जरूरी है। तो क्या हुआ? क्वांटिटी। क्वांटिटी क्या हुआ कि मैटर की, किसी भी मैटर की वो प्रॉपर्टी जिसको आप मेजर करके उसको क्वांटिफाइड करें। क्वांटिफाइड का मतलब है उसकी मात्रा को, यानी कि उसकी जो अमाउंट है, अमाउंट, यानी कि ये जो आपको दिखाई दे रहा टोटल यहां से यहां तक, ये इसका, ये इस मैटर का ये अमाउंट हो गया। इसको मेजर करना है, और मेजर करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, एक तो नंबर की और दूसरा यूनिट की। यानी कि मेजरमेंट करने के लिए आपको नंबर और यूनिट दोनों की जरूरत पड़ती है। उसी को बोलते हैं हम लोग क्वांटिटी। यानी कि क्वांटिटी एक प्रॉपर्टी है मैटर की, ध्यान रख लीजिए। बहुत से लोग क्या समझते हैं क्वांटिटी यानी कि मैटर को क्वांटिटी बोल देते हैं। वास्तव में क्वांटिटी मैटर की प्रॉपर्टी है, और प्रॉपर्टी को हमें मेजर करना होता है, ध्यान रख लीजिए, ठीक है। सो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि इन सब में क्या डिफरेंस है। और हाँ, एक बात ध्यान रख लीजिए, मैं अगले वीडियो में बताने जाऊंगा कि क्या काउंटिंग करना, किसी चीज को गिनना, क्या ये भी मेजरमेंट है। सो इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए मेरे साथ अगले वीडियो में बने रहिए, आने वाले वीडियो में बने रहिए। तब तक के लिए आप सीखते रहिए, और यहां तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।